तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का बच्चों बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है तांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसके पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे बच्चों। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 नहीं देखे पहले उसे देखे बच्चों। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में बताए थे बच्चों आपातकाल लगने के क्या क्या कारण है, बहुत डिटेल से बच्चों बता रखे हैं। पार्ट नंबर 3 से पहले बच्चों पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को देखें ताकि समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पार्ट नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, आपातकाल की घोषणा। जो इंदिरा गांधी बच्चों किस तरीके से आपातकाल की घोषणा जो लगाई थी, काल का घोषणा का डेट अगर पूछेगा बच्चों तो 25 जून 1975 को पूछा गया बच्चों। आपातकाल की घोषणा जो इंदिरा गांधी जो लगाई थी बच्चों, वह किस तरीके से लगाई थी, पूरे कहानी को क्या करेंगे डिटेल से बताएंगे। बस वीडियो को आपको अंत तक बने रहना है, बहुत मजे आएंगे बच्चों। सिर्फ आपको क्या करना, कहानी के फॉर्म में सुनना और समझना है ना बच्चों। 12 जून 1975 के दिन बच्चों इलाहाबाद उच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं बच्चों हाई कोर्ट, जो इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट के जो जज थे बच्चों, जिनका जज को हिंदी में बोलते हैं बच्चों न्यायाधीश थे, जिनका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा। 12 जून बच्चों 1975 के दिन था जिसमें इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, न्यायाधीश को बोलते बच्चों जो जज थे, जिनका नाम आपको ध्यान रखना जगमोहन लाल सिन्हा, ने एक फैसला सुनाया जिसमें इन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी को निर्वाचन का क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड बच्चों समझाते हैं। जब 1971 का कहानी है, 1971 में बच्चों जो इंदिरा गांधी थी रायबरेली से क्या करती, लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी। तो इसमें एक तरफ से बच्चों इंदिरा गांधी थी, शॉर्ट में लेते इंदिरा गांधी थी, और इसके समाजवादी पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना राजनारायण सिंह थे। राजनारायण सिंह थे। इस राजनारायण के रिस्पेक्ट बच्चों 1 लाख से ज़्यादा बहुमत से इंदिरा गांधी वहां से रायबरेली से जीत गई। तो राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक याचिका दर्ज कर दिया बच्चों इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इसमें याचिका में यह बताया, याचिका बेसिकली क्या होता है बच्चों, एक पत्र होता है, उस पत्र में लिखा गया कि इंदिरा गांधी जो चुनाव जो जीती है बच्चों गलत तरीके से जीती है। उसमें बहुत सारे कारण बता, 2-3 कारण को बता देते बच्चों। याचिका में पहला कारण बताया कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, गरीबों में कंबल बंटवाए हैं और साथ साथ शराब को बंटवाया, पहला कारण। दूसरा कारण आप बता सकते बच्चों, जो इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारी का क्या किया, हेल्प लिया, दूसरा कारण। तीसरा कारण आप बता सकते बच्चों, जो निर्वाचन के समय जितना पैसा निर्धारित किया गया उस निर्धारित से ज़्यादा पैसा इंदिरा गांधी ने क्या किया, लोकसभा के चुनाव में खर्च किया, जिसके कारण से बच्चों जो राजनारायण सिन्हा ने क्या कर दिया, एक याचिका दर्ज कर दिया। किसके खिलाफ बच्चों, इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इलाहाबाद जब हाई कोर्ट बच्चों देखा और उसके बाद फैसला सुना तो इंदिरा गांधी के क्या था, अपोजिट था। और इंदिरा गांधी को बोला गया बच्चों लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी जो निर्वाचन क्या कर दिया, हाई कोर्ट अवैध घोषित कर दिया। 1975 के दिन बच्चों जब इलाहाबाद का जो जज था, जिसका नाम आपको ध्यान रखना जगमोहन लाल सिन्हा, जब राजनारायण के बच्चों याचिका दर्ज करने के बाद जब उसने सुनवाई की 12 जून 1975 को, तो इंदिरा गांधी के क्या कर दिया, जो चुनाव जीती थी उसको अवैध घोषित कर दिया। कौन बच्चों, इलाहाबाद का हाईकोर्ट, जिनका नाम आपको ध्यान रखना जज थे इलाहाबाद का उस समय जगमोहन लाल सिन्हा। अगर बच्चों इतना बैकग्राउंड अगर समझ में आ गया तो आगे का कहानी समझ में, आगे कहानी बच्चों आपको आराम से समझ में आएगा। यहाँ पे हाईकोर्ट का जो जज था बच्चों, इलाहाबाद का जो हाईकोर्ट का जज था जगमोहन लाल सिन्हा, इंदिरा गांधी के क्या कर दिया, जो निर्वाचन में जो जीती थी उसको अवैध घोषित कर दिया और इसके अगेंस्ट हो गया बच्चों, इसको क्या कर दिया, सपोर्ट मिल गया। इंदिरा गांधी समझना बच्चों, जब वहाँ पे इलाहाबाद का हाईकोर्ट क्या कर दिया, इंदिरा गांधी के खिलाफ जब बयान सुना दिया, उसके बाद का कहानी आपको समझना है। यह फैसला बच्चों समाजवादी जो नेता राजनारायण जो 1971 के जो लोकसभा बच्चों जो चुनाव हुआ था, वही बोला बच्चों समाजवादी नेता राजनारायण जो 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ उम्मीदवार लड़ी थी। कहाँ से बच्चों, रायबरेली से। अगर पूछेगा यूपी में कहाँ से बच्चों, तो आपको ध्यान रखना रायबरेली से क्या थी, दोनों जने खड़े थे। एक तरफ बच्चों कांग्रेस की तरफ थे इंदिरा गांधी थी, या समाजवादी पार्टी जिनका नाम आपको ध्यान रखना राजनारायण लड़े थे, उसके लिए सुनाया था। बेसिकली इनके कहने पे बच्चों, राजनारायण के कहने पे याचिका दर्ज करने के बाद इलाहाबाद का जो न्यायालय है, इलाहाबाद का बच्चों जो न्यायाधीश है, उन्होंने फैसला सुनाया था। ये फैसला किसके फेवर में चला गया बच्चों, राजनारायण के फेवर में चला गया और इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो गया। याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार में बच्चों सरकारी कर्मचारी की सेवाओं को क्या किया, इस्तेमाल किया है। इसमें बच्चों याचिका में बेसिकली जो राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका जो दर्ज किया था, उसमें यह बात लिखा गया बच्चों 1971 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में इंदिरा गांधी ने क्या किया, सरकारी कर्मचारी के सेवाओं को क्या किया, लाभ लिया है, जो कि क्या बच्चों संविधान के तहत क्या है, यह गलत है।
वही बात याचिका में बच्चों, याचिका एक तरह का लेटर होता है, एक पत्र होता है जिसमें इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारी की सेवाओं को लाभ उठाया। यह बात बच्चों किसने लिखा था? राजनारायण, जो याचिका जो दर्ज किया था इलाहाबाद में, उसी याचिका के दौरान इन्होंने लिखे थे। का जो जज थे जिनका नाम जगमोहन लाल सिन्हा ने जो फैसला सुनाया था बच्चों इंदिरा गांधी के खिलाफ सुनाया था, और यह फैसला किसके फेवर में गया था बच्चों? राजनारायण के फेवर में फैसला गया था। अब ध्यान से समझना, उच्च न्यायालय का कहने का मतलब यह था कि अब प्रधानमंत्री, अब संसद नहीं रहेगी। मतलब जब इनका वहाँ से बच्चों 12 जून 1975 को जब अनाउंसमेंट हो गया जगमोहन लाल सिन्हा के द्वारा, उसके बाद बच्चों उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट के कहने का मतलब यह था कि बच्चों जो प्रधानमंत्री अब संसद नहीं रही, इस पद पे कायम रहने के लिए बच्चों 6 महीने के अंदर दोबारा सांसद निर्वाचित होना पड़ेगा। जब बच्चों इलाहाबाद के जो जज जगमोहन लाल सिन्हा 12 जून 1975, ईयर और डेट दोनों को याद करना बच्चों, 1975 का जब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट क्या कर दिया, जब फैसला सुना, उसके बाद अब बच्चों इंदिरा गांधी क्या संसद नहीं रहेगी। अगर संसद नहीं रहेगी बच्चों प्रधानमंत्री भी नहीं रहेगा। अगर संसद पद से कोई भी अगर हट जाता है तो हटने के 6 महीने के बाद क्या होगा? दोबारा चुनाव होगा। अगर चुनाव के बाद बच्चों इंदिरा गांधी जीतेगी तो प्रधानमंत्री रहेगी। गांधी सांसद नहीं रहेगी, अगर सांसद नहीं रहेगी तो 6 महीने के अंदर बच्चों जब चुनाव होगा, चुनाव के दौरान सांसद में जीतना पड़ेगा। अगर नहीं जीतने पे इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री का पोस्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। किसके फैसले के बाद बच्चों? जो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के फैसले के बाद। वही बात बोला जब 12 जून 1975 को जब हाई कोर्ट जब फैसला सुना दिया, फैसला सुनाने के बाद बच्चों इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रही तो 6 महीने के भीतर क्या होगा? दोबारा बच्चों संसद का चुनाव होगा। अगर संसद में दोबारा इंदिरा गांधी की जीत नहीं होगी तो प्रधानमंत्री के पोस्ट उनको छोड़ना पड़ेगा। तो अब उसके बाद का कहानी क्या हुआ बच्चों? जब फैसला सुनाने के बाद क्या कर दिया, जो इंदिरा गांधी ने अपने बेटे के कहने पे, इनका बेटा का नाम आपको गांधी के कहने पे जो इलाहाबाद का जो फैसला को बच्चों इन्होंने क्या कर दिया? चैलेंज करके यह बात कहाँ चला गया बच्चों? सुप्रीम कोर्ट में चला गया। किसके कहने पे बच्चों? जो इंदिरा गांधी की जो बड़े बेटे संजीव गांधी के कहने पे यह फैसला बच्चों, वहाँ पे इलाहाबाद का फैसला तो सुना दिया, उसके बाद इलाहाबाद के अगेंस्ट मतलब वहाँ सुप्रीम कोर्ट में फैसला चला गया। तो ध्यान से समझना बच्चों, 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पे स्टे ऑर्डर का मतलब जब पूरी तरीके से रोक तो नहीं लगा, देते हुए कहा कि अपील की निर्णय आने पर इंदिरा गांधी संसद बनी रहेगी। जब बच्चों इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद बच्चों इंदिरा गांधी की जो बड़े बेटे संजीव गांधी के कहने पे बेसिकली क्या किया बच्चों? हाई कोर्ट के जो फैसले को क्या कर दिया? चैलेंज करके यह फैसला कहाँ चला गया बच्चों? ये इंदिरा गांधी के बड़े बेटे संजीव गांधी के कहने पर यह बात कहाँ चला गया बच्चों? सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी ने एक याचिका दर्ज की। याचिका दर्ज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब तक पूरी तरीके से जाँच पड़ताल अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है उस समय तक इंदिरा गांधी क्या बनेगी? संसद बनी रहेगी। जब तक बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने यह बात इंदिरा गांधी के फेवर में यह बात बोला कि जब तक पूरी तरीके से जांच पड़ताल इस मामले में नहीं होता तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी बच्चों, लेकिन किसी भी मंत्रिमंडल में क्या करेगी? भाग नहीं लेगी। माना आया बच्चों कि इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी लेकिन मंत्रिमंडल में भाग नहीं लेगी। तो ध्यान से समझना, वही बात बोला जा रहा है। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय बच्चों जो कि दिल्ली में है ने उच्च न्यायालय के फैसले पे स्टे ऑर्डर मतलब पूरी तरीके से रोक तो नहीं लगाए और अपील किया कि इंदिरा गांधी संसद बनी रहेगी। पूरी तरीके से जब तक जांच पड़ताल नहीं होता है उस समय तक इंदिरा गांधी क्या बनी रहेगी बच्चों? संसद बनी रहेगी। लेकिन मंत्रिमंडल की बैठकों में इंदिरा गांधी भाग नहीं लेगी। संसद तो बनेगी बच्चों लेकिन मंत्रिमंडल में क्या करेगी? भाग नहीं लेगी। यह फैसला बच्चों इंदिरा गांधी के थोड़ा सा फेवर में आया और यह बात बोला गया जब तक बच्चों इस मामले में पूरी तरीके से जांच पड़ताल नहीं होगा तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी। लेकिन क्या करेगी बच्चों? सांसद बनी रहेगी लेकिन मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल का जो बैठक होगा उसमें भाग नहीं लेगी। यह फैसला किसका था बच्चों? सुप्रीम कोर्ट का। यह फैसला कब आया था? 24 जून 1975 के दिन की बात है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जयप्रकाश नारायण ने बच्चों 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। डेट को याद करना बच्चों, 25 जून 1975 को बच्चों जो जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली का एक मैदान बच्चों रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। इतना बच्चों प्रदर्शन आज तक कभी नहीं हुआ। उन्होंने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा कर दी। बच्चों आपको डेट ईयर मंथ सबको अच्छे से याद करना। जयप्रकाश नारायण ने
25 जून 1975 को बच्चों दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। उन्होंने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए बच्चों राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा कर दी। बच्चों जयप्रकाश नारायण ने बच्चों जो सेना है, जो पुलिस है और सरकारी कर्मचारियों से प्रार्थना किया। जो बच्चों जयप्रकाश नारायण ने सेना से, पुलिस से, सरकारी कर्मचारियों से प्रार्थना किया कि वे सरकार के जो अनैतिक और असंवैधानिक आदेशों का पालन न करें। बोलना चाह रहा बच्चों जयप्रकाश नारायण ने ये भी बात किससे किससे बोले बच्चों? जयप्रकाश नारायण ने सेना से बोले, पुलिस से बोले, सरकारी कर्मचारियों से प्रार्थना की और बोले कि सरकार के जो अनैतिक और असंवैधानिक आदेशों का आप लोग पालन न करें, इससे भी सरकारी कामकाज ठप होने की क्या हो गई, आशंका बढ़ गई। जब जयप्रकाश नारायण ने बच्चों ये बात बोले कि से सेना से, पुलिस से, सरकारी कर्मचारी से प्रार्थना करते हुए बोले कि सरकार का जो अनैतिक तथा अवैधानिक मतलब जो संविधान में बातें नहीं लिखी गई है उस तरीके के बच्चों सरकार का बात का पालन न करे, जिसके कारण से सरकारी कामकाज ठप होने की आशंका बढ़ गई और राजनीतिक मिजाज और भी कांग्रेस के खिलाफ और बढ़ गई। इसमें बच्चों इनके कहने के बाद क्या हुआ, सरकारी कामकाज ठप होने की आशंका बढ़ गई और राजनीतिक जो मिजाज था बच्चों अब और कांग्रेस के खिलाफ और ज़्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अंत में सरकार ने इस सारी घटनाओं को देखकर इसके जवाब में बच्चों 25 जून 1975 को सरकार ने इन सारी घटनाओं को देखकर इसके जवाब में 25 जून 1975 के दिन आपातकाल की घोषणा कर दी और दलील दिया। दलील का मतलब बच्चों इनका कारण बता कि देश में क्या है बच्चों गड़बड़ी के आशंका है और इनका रीजन बता बच्चों कि जो आपातकाल जो लगा है उस आपातकाल लगने का जो कारण बताया, देश में क्या बच्चों गड़बड़ी की क्या है, आशंका है। इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद नंबर बच्चों 352, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए बच्चों, किस अनुच्छेद के तहत बच्चों जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी अनुच्छेद नंबर 352 को लागू कर दिया। सरकार का कहना था कि देश में बच्चों गंभीर संकट की घड़ी आ पड़ी है। सरकार का कहना था बच्चों कि देश में बच्चों गंभीर संकट की घड़ी आ पड़ी है और इसी वजह से आपातकाल लागू करना जरूरी है, जिसके कारण से बच्चों आपातकाल लागू करना जरूरी है। आपको बच्चों आपातकाल का डेट याद रखना, 25 जून 1975 के दिन आपातकाल की घोषणा कर दी और सरकार ने दलील दिया कि देश में क्या गड़बड़ी की क्या आशंका है। इस तर्क के साथ उसने अनुच्छेद नंबर 352 को क्या कर दिया, लागू कर दिया और सरकार का कहना था कि देश में बच्चों गंभीर संकट की घड़ी आ पड़ी है और इसी वजह से क्या कर रहा है, आपातकाल लागू करना क्या है, जरूरी है। यह बात बच्चों किसने बोला, सरकार ने बोला। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों लिखा हुआ भारत के संविधान में निम्नलिखित 3 प्रकार के आपात स्थिति की परिकल्पना की है। भारत में बच्चों 3 तरीके के क्या है आपातकाल के बारे में बताया। पहला बच्चों अनुच्छेद नंबर 352 है जो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब पूरे देश के अंदर क्या होगा बच्चों, लागू होगा। और अनुच्छेद नंबर बच्चों पहला आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352 में लिखी गई है जो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब हुआ बच्चों पूरे देश में लगेगा। अनुच्छेद नंबर बच्चों 356 में राज्य में आपातकाल, किसी भी बच्चों नंबर बच्चों 356 में राज्य में आपातकाल, किसी भी राज्य के अंदर बच्चों राष्ट्रपति जो शासन लागू होता है वह किसी पार्टिकुलर राज्य के अंदर लगेगा। सबसे पहले बच्चों किस राज्य में लगा था बच्चों, तो आपको ध्यान रखना पंजाब राज्य में लगा था। सबसे पहले अगर पूछेगा भारत में किस राज्य में बच्चों राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, सबसे पहला जो राज्य था बच्चों पंजाब राज्य था। उसके बाद तीसरा जो बच्चों अनुच्छेद नंबर 360 में वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल बच्चों भारत के अंदर अभी एक बार भी नहीं लगा हुआ। यह बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल पूछेगा भारत के अंदर कितने बार लगा बच्चों, 3 बार लगा हुआ। जबकि बच्चों जो राष्ट्रपति जो शासन है बहुत बार लगा हुआ, जबकि जो बच्चों वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ। वित्तीय आपातकाल बच्चों भारत के अंदर अभी एक बार भी लागू नहीं हुआ। ये भी बात आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इन तीनों ही आपातकाल स्थितियों को राष्ट्रपति बच्चों प्रधानमंत्री के आदेश पे लागू करता है। यह बच्चों 3 तरह का जो आपातकाल है राष्ट्रपति लागू करता है, लेकिन किसके कहने पे बच्चों, प्रधानमंत्री के कहने पे। राष्ट्रपति बच्चों 3 तरह का आपातकाल का क्या करता है, घोषणा करता। कौन घोषणा करता है बच्चों, राष्ट्रपति, लेकिन किसके कहने पे बच्चों, प्रधानमंत्री के कहने पे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों जिसमें लिखा हुआ भारतीय संविधान में आपातकाल की स्थिति में
सरकार को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। अगर भारत लग जाता है तो उस केस में बच्चों सरकार को विशेष शक्तियां प्राप्त की गई, क्योंकि यह बात बच्चों संविधान में लिखा गया। वही बात इसमें बोलना चाह रहा, भारतीय संविधान में बच्चों जब आपातकाल की स्थिति में सरकार को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। कौन कौन सी विशेष शक्तियां बच्चों, उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ध्यान से समझना, आपातकाल लागू होते ही सारी जो शक्तियां बच्चों केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है। बोलना चाह रहा बच्चों, जब आपातकाल लगता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल बच्चों 352 के अकॉर्डिंग जब लगता है पूरे भारत के अंदर बच्चों, जब आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब होता है पूरे भारत में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो लगते ही सारी जो शक्तियां बच्चों, सारी जो पावर है वह केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है। सरकार चाहे तो किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पे क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। ध्यान रखें बच्चों, जब भारत के अंदर बच्चों जब इमरजेंसी लग जाता है बच्चों, जब राष्ट्रीय आपातकाल जब लग जाता है तो लगने के बाद जो सारी जो शक्तियां वह किसके पास चला जाता है बच्चों, केंद्र सरकार के पास चला जाता है। इस स्थिति में बच्चों सरकार चाहे तो किसी एक मौलिक अधिकार या सभी मौलिक अधिकार पे क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है, और या उनमें भी कटौती कर सकती है। तो सरकार के बच्चों हाथ में चला जाता है पावर, तो सरकार क्या कर सकती है, किसी एक अथवा सभी प्रकार के जो मौलिक अधिकार को रोक लगा सकती है या उनमें कटौती कर सकती है। वह डिपेंड करता है बच्चों सरकार पे। आपातकाल लागू होते ही बच्चों सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। सरकार चाहे तो किसी एक अथवा सभी प्रकार के मौलिक अधिकार पे क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है या उनमें क्या कर सकती है, कटौती कर सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 1975 को बच्चों जब इमरजेंसी लगा था, आपातकाल लगा था, उसका क्या क्या परिणाम हुआ था। तो परिणाम को बच्चों ध्यान से समझना है। सरकार के इस फैसले, इसके विरुद्ध बच्चों जितनी भी आंदोलन जब चल रही थी वह सभी आंदोलन एक ही बार में क्या हो गया, रुक गया, और हड़तालों पे सरकार क्या लगा दी, रोक लगा दी। जैसे ही बच्चों इमरजेंसी लगा, आपातकाल लगा, तो सरकार के इस फैसले पे इसके विरुद्ध जितनी भी बच्चों आंदोलन भारत के अंदर चल रही थी वह सभी आंदोलन एक ही बार में क्या हो गया, रुक गया, मतलब एक ही बार में क्या हो गया, खत्म हो गया, और हड़ताल पे क्या कर दी सरकार ने, रोक लगा दी। कब बच्चों, इमरजेंसी के बाद, मतलब आपातकाल के बाद। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया। जितने सारे बच्चों जो नेता जो विद्रोह कर रहे थे, सारे नेताओं को क्या कर दिया, सरकार रातों रात क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। राजनीतिक माहौल में एक दम से क्या हो गया बच्चों, सन्नाटा छा गया। राजनीतिक जो माहौल था बच्चों, उस माहौल में एकदम से क्या हो गया, सन्नाटा छा गया। प्रेस की आज़ादी पे क्या कर दिया, रोक लगा दिया। कोई भी बच्चों सरकार के बिना परमिशन से कोई भी क्या कर सकता है, न्यूज़पेपर में कोई भी बात नहीं छाप सकता है। समाचार पत्रों को कुछ भी छापने से पहले सरकार से अनुमति लेना पड़ता था। इसी को बोला गया बच्चों सेंसरशिप के नाम से जाना गया। बोलना चाह रहा, प्रेस पे क्या कर दिया बच्चों, प्रेस की जो आज़ादी पे क्या कर दिया, रोक लगा दिया, और समाचार पत्रों को कुछ भी छापने से पहले सरकार से अनुमति लेना पड़ता था। इसी को सेंसरशिप के नाम से जाना जाता था। बहुत सारे नेता बच्चों जो छिप गए, मतलब जो उस आंदोलन के दौरान जो नहीं पकड़े गए बच्चों, वह क्या हो गए, सारे नेता, बहुत सारे जो नेता बच्चों उस आंदोलन के दौरान जो नहीं पकड़े गए वो क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। इस बात को भी क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। जितने सारे जो नेता बच्चों जो विरोध कर रहे थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, मतलब सरकार के खिलाफ, सभी नेताओं को बच्चों क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। और जो भी नेता बच्चों जो छिप गए, मतलब जो नहीं पकड़े गए, वह क्या हो गए बच्चों, अंडरग्राउंड हो गए। बच्चों सरकार को सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका हुई, इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको बोला गया बच्चों RSS, और औज जमात, और होगा बच्चों, और यहाँ पे और लिखना पड़ेगा। पहला बच्चों RSS, दूसरा जमात ए इस्लामी पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। सरकार को बच्चों सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की जब आशंका हुई, इसके लिए उन्होंने बच्चों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो जिसको बोला गया RSS, और जमात ए इस्लामी पर क्या कर दिया, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, धरना, प्रदर्शन और हड़ताल की अनुमति नहीं थी। उसके बाद बच्चों धरना पे, प्रदर्शन और हड़ताल की अनुमति नहीं थी। बहुत सारे मौलिक अधिकारों को भी क्या किया, सरकार छीन लिया। उनमें से एक था कि अब अदालत की दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकते हैं। अभी के समय बच्चों अगर कोई भी परेशान करेगा तो क्या कर सकते हैं, अब अदालत में जाकर अपील कर सकते हैं। लेकिन उस समय बच्चों आप अदालत का दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकते, क्योंकि बच्चों मौलिक अधिकार को छीन लिया गया था। लोगों को सिर्फ इस बात से गिरफ्तार कर लिया जाता था कि वह कोई भी अपराध कर सकता है। बेसिकली बच्चों सरकार को जिस पे डाउट होता था
उसको क्या कर लेता था, जेल में डाल देता था। दौरान बच्चों ये भी हुआ, लोगों को सिर्फ इस बात से गिरफ्तार कर लिया जाता था कि वह कोई अपराध कर सकता है। सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नजरबंदी अधिनियमों का क्या किया, प्रयोग करके बड़े पैमाने पे गिरफ्तारी की। बोलना चाह रहा, सरकार ने बच्चों लोगों को इस बात से गिरफ्तार किया था कि वह कोई अपराध कर सकता है। सरकार ने आपातकाल के दौरान बच्चों निवारक नजरबंदी अधिनियम का क्या किया, प्रयोग करके बड़े पैमाने पे गिरफ्तार किया। सरकार को किसी भी इंसान पे लगता था कि अपराध करने वाला है बच्चों, उसको क्या करता, पकड़ के जेल में डाल देता है। जब रॉलेट एक्ट के समय अंग्रेज क्या करता था, किसी भी भारतीयों को लगता था कि विद्रोह करने वाला था, उसको जेल में डाल देता था। उसी तरीके का बच्चों कुछ सीन यहाँ आपातकाल के दौरान होता था। सरकार को जिस भी आदमी पे शक होता था कि यह विद्रोह करने वाला था, उसको क्या करता, जेल में डाल देता था। इसमें बच्चों आपातकाल के दौरान सरकार ने क्या किया था, निवारक नजरबंदी अधिनियम का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की थी। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे जो अखबार ने प्रेस पे लगी जो सेंसरशिप का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। आपको बच्चों न्यूज़पेपर का नाम याद करना है, जैसे कि हो गया बच्चों इंडियन एक्सप्रेस हो गया, और स्टेट्समैन ने क्या किया, जैसे जो अखबार थे उन्होंने क्या किया, जो सेंसरशिप जो सरकार के द्वारा बच्चों आपातकाल के दौरान जो लगाया था उसका क्या किया, विरोध किया। जिन समाचार पे बच्चों छापना क्या था, माना था, वहाँ पे वो लोग क्या कर दिया बच्चों, पेज को खाली छोड़ देते थे। बोलना चाह रहा बच्चों, जिस एरिया में सरकार के खिलाफ अगर नहीं लिखना रहा था तो उस एरिया को जो न्यूज़पेपर था, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन क्या कर, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता, ब्लैंक मतलब खाली स्थान छोड़ देता था। वही बात इसमें लिखना चाह रहा, जैसे अखबारों ने प्रेस पे लगी जो सेंसरशिप का इन लोगों ने क्या किया, विरोध किया। जिन समाचार पे छापना माना था, मतलब सरकार ने मना कर दिया, वहाँ पे ये लोग क्या करते थे, खाली पेज को छोड़ देते थे। कई पत्रिकाओं जैसे कि बच्चों जो सेमिनार, नाम याद करना बच्चों, न्यूज़पेपर का नाम है सेमिनार और मेनस्ट्रीम ने सेंसरशिप को घुटने टेकने के जगह वो क्या किया, बंद होना मुनासिब समझा। वह बेसिकली सरकार से परमिशन नहीं लिया, वह काम जो कर रहा था बच्चों सेमिनार और मेनस्ट्रीम जैसे न्यूज़पेपर छापना क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि वो लोग चाहता नहीं था कि बच्चों मैं सरकार से किसी तरीके का परमिशन लूँ फिर क्या करूँ, न्यूज़पेपर छापे। जिसके कारण से बच्चों जो सेमिनार और मेनस्ट्रीम जैसे जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने क्या कर दिया, घुटने टेकने की वजह से क्या कर दिया, बंद करना अपने लिए मुनासिब समझा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, पद्म जो भूषण से सम्मानित, जैसे कि कन्नड़ जो लेखक नाम आपको ध्यान रखना, शिवराम कारंत और पद्म जो मिश्री। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भूषण से सम्मानित जो कन्नड़ लेखक जिनका नाम आपको ध्यान रखना शिवराम कारंत, और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक जिनका नाम था बच्चों फणीश्वर नाथ रेणु, लोकतंत्र के दमन के विरुद्ध अपने जो भी बच्चों जो पदवी जो मिला था उसको क्या कर दिया, सरकार को लौटा दिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, संविधान के सामने संसद ने कई चुनौतियां खड़ी कर दी। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो बच्चों उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था, सबसे पहले बच्चों जो इलाहाबाद के जो उच्च न्यायालय में इस फैसले को लेकर संविधान में क्या कर दिया, इंदिरा गांधी ने संशोधन कर दिया। क्योंकि बच्चों जब आपातकाल जब लग जाता है तो सारा जो पावर चला जाता है बच्चों केंद्र सरकार के पास चला जाता है। क्या बच्चों संविधान में उन्होंने, इंदिरा गांधी ने क्या संशोधन करा, इंदिरा गांधी जो थी संविधान में क्या संशोधन हुआ कि जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद पे निर्वाचन अगर हो जाएगा तो अदालत में उसको चुनौती नहीं दी जाएगी। अगर किसी भी प्रकार से बच्चों कोई भी अगर उम्मीदवार प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति अगर जीत जाती है तो किसी भी अदालत में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। खड़े थे इनका नाम आपको ध्यान रखना, राज नारायण सिन्हा ने क्या कर दिया था, याचिका दर्ज कर दिया था बच्चों, किसके खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, जिन्होंने बच्चों जो उस समय के जो इलाहाबाद के जो जज थे जिनका नाम आपको ध्यान रखना, जगमोहन लाल सिन्हा ने क्या किया, इंदिरा गांधी के खिलाफ सुनवाई कर दी थी। जिसके कारण से इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, संविधान में बदलाव कर दिया बच्चों कब, आपातकाल के दौरान, कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में आचरण को बच्चों अदालत में किसी भी तरह का चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपको ध्यान से समझना है, आपातकाल के जो परिणाम में आपातकाल के दौरान ही संविधान का बच्चों 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ। आपातकाल के दौरान बच्चों संविधान का 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ। 42वां संविधान संशोधन को बोलते हैं बच्चों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं लघु संविधान, पारित हुआ। इस संविधान के जरिए बच्चों संविधान में कई तरह के बदलाव किए गए, जिसमें एक था बच्चों देश की जो विधायिका का जो कार्यकाल है बच्चों वह 5 से 6 साल कर दिया। बोलना चाह रहा विधायिका का जो कार्यकाल बच्चों 5 से बढ़कर 6 साल
करना। इसके अलावा बच्चों आपातकाल के दौरान ही चुनाव को 1 साल के लिए क्या कर दिया, स्थगित कर दिया था। इसीलिए बच्चों चुनाव 1971 के बाद 1976 में होती, लेकिन 1978 में करवाए जाते हैं। बोलना चाह रहा बच्चों, विधायिका का जो कार्यकाल बच्चों संविधान में संशोधन करके 5 से 6 साल कर दिया, और इसके अलावा आपातकाल के दौरान ही चुनाव को बच्चों 1 साल तक क्या कर दिया, स्थगित कर दिया गया था। इसीलिए चुनाव बच्चों 1971 के बाद 1976 में होती, क्योंकि बच्चों 5 साल के बाद जनरली क्या होता है, चुनाव होता है, लेकिन जो चुनाव होता है बच्चों 1976 में होता है, लेकिन 1 साल के लिए बढ़ा दिया, जिसके कारण से जब चुनाव होता बच्चों 1978 में करवाए जाते हैं। क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे।